नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम एक पोइम को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वो पोइम 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार होगी। 10th क्लास में हमने 3 पोइम के बारे में जिक्र कर लिया है, जिसमें लोटस के बारे में हमने बात कर ली, रिस्क के बारे में बात कर ली और माई गुड राइट हैंड उसके बारे में हमने बात कर ली। आज इस सिलेबस की लास्ट पोइम होगी जिसका शीर्षक होगा एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई ये पोइम आयरॉनिकल पोइम है, व्यंग्यात्मक है, जो वर्तमान के जो धार्मिक जीवन है या वर्तमान में जो लोगों की प्रवृत्ति है उसके ऊपर एक जोरदार तरीके से कटाक्ष किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं एक नई पोइम के साथ और उस पोइम का शीर्षक जो होगा वो होगा एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जो लिखी गई है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं पोइम के शीर्षक को लेकर कि एलिजी होता क्या है। एलिजी तो जो होता है वो एक शोक गीत होता है, किसी लव या बिलव्ड की या किसी रिश्तेदार की या किसी अन्य सज्जन पुरुष की जो हमें प्रिय हो उसकी डेथ पर, जो फनरल सॉन्ग है ये, उसकी डेथ पर गाया जाने वाला एक गीत जो होता है, शोक गीत बोल सकते हैं इसको। एलिजी जो होता है वो एक शोक गीत होता है जो किसी अपने बिलव्ड की या फ्रेंड की या फिर रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, उस समय जो उस अंत्येष्टि के समय जो गीत गाया जाता है, फनरल गाया जाता है, फनरल सॉन्ग बोलते हैं इसको, तो वो जो है एलिजी कहलाता है। तो एलिजी यहाँ पे लिखी गई है एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर। एक पागल कुत्ता जिसको शो कर दिया था, ये कुत्ता जो है मैड हो गया है, पागल हो गया है। आयरॉनिकल रूप से यहाँ पर इस कुत्ते को पेश किया गया है और ये लिखा गया ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। और ये जो पूरी पोइम है ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की एक बहुत ही फेमस अपन उपन्यास कह सकते हैं, नॉवल कह सकते हैं, और वो जो है नॉवल है आपके द विकार ऑफ वेकफील्ड। बहुत ही अच्छा नॉवल उन्होंने लिखा, उसमें से ली गई है कि ये पोइम। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में थोड़ी जानकारी अपन ले लें तो 1728 में इनका जन्म हुआ था और 1774 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये एक आयरिश पोइट थे, आयरिश पोइट भी थे, एसेइस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी अपन कह सकते हैं, प्ले राइटर भी थे। तो कई भूमिकाओं में जो उन्होंने काम किया और विशेषकर से जो है ये चर्च के पादरियों के खिलाफ रहे। उनके जो धार्मिक कर्मकांड है उनके खिलाफ रहे कि भाई ये सारे कर्मकांड जो आप करते हो ये निरर्थक है, किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो ये तो बात की अपन ने ओलिवर गोल्ड स्मिथ को लेकर कि एक आयरिश पोइट है, एसेइस्ट है, नॉवलिस्ट है। और ये जो पोइम है वो पोइम ली गई है आपके द विकार ऑफ वेकफील्ड, जो उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसमें से ये जो है पोइम ली गई है। इस पोइम में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले कि क्या है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक आयरिश पोइट के द्वारा लिखी गई एक आयरॉनिकल पोइम है। आयरॉनिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। हर लाइन में आपको कहीं ना कहीं व्यंग मिल जाएगा, जिसमें एक अच्छे आदमी की बात की गई है, एक डॉग की बात की गई है, दोनों की दोस्ती को लेकर बात की गई है, बाद में किसी भी बात को लेकर झगड़े की बात की गई है, फिर कुत्ते को पागल बताया गया है, फिर कुत्ता जो उस आदमी को काट लेता है, आदमी की विशेषताओं के बारे में वर्णन है, किस प्रकार का जीवन जो जी रहा है, लेकिन सब वो आयरॉनिकल है। उसमें कहीं ना कहीं हर लाइन के अंदर व्यंग छुपा हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में 2 रूप में जीता है। एक दिखावे का जीवन अलग होता है और एक वास्तविक जीवन जो अलग होता है। यहाँ पर उसके वास्तविक जीवन और दिखावे के जीवन दोनों की बात की गई है कि व्यक्ति जब 2 रूपों में जीता है तो वो एक आयरॉनिकल होता है, व्यंग उसके ऊपर किया जा सकता है। जैसे इसमें एक आदमी की बात की गई है, एक व्यक्ति की बात की गई है, बहुत ही अच्छा उसको बताया गया है। लेकिन लास्ट में जब पोइम इस कविता का एंड करता है तो उस समय ये साबित करने का प्रयास करता है कि भाई कुत्ते के काट लेने से जो जहर आदमी के शरीर में जाता है उससे ज़्यादा खतरनाक जहर जो है उस आदमी के शरीर में पहले से ही मौजूद था और उसकी वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई। तो ये एक बहुत ही बड़ी आयरॉनी थी। हर प्रकार के लोगों ने कहा कि इस कुत्ते ने काट लिया, इतने अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लोगों की नज़रों में बाहरी रूप से वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ही कुटिल था, अनकाइंड था। केवल मात्र जो है वो बाहरी दयालु व्यक्ति होने का दिखावा कर रहा था, एक शो था उसका। और वो शो जो है कवि यहाँ
पॉइंट यहाँ लास्ट पंक्तियों में जो उसको व्यक्त करता है कि कुत्ते की मौत हो जाती है, डॉग मर जाता है, लेकिन वो आदमी जो है रिकवर हो जाता है। और ये बहुत ही वंडरस बात होती है, एक आश्चर्यजनक बात होती है कि भाई मतलब ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि आदमियों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर वर्तमान समय में इतना जहर हो चुका है कि वो जो है किसी दूसरे छोटे जहर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। 2 स्टेंजे मैंने लिए हैं, एक ये है, एक दूसरा ये है। अगली जब भी लेक्चर होगा उसके अंदर अपन आगे वाले भाग को लेके चलेंगे। उससे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ओलिवर गोल्डस्मिथ, 1728 to 1774। ठीक है, चलो। उसने संबोधित किया सबसे पहले गुड पीपल ऑल। गुड पीपल का मतलब अच्छे लोग, भले लोग। जब अपन गुड पीपल की बात करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, तो कवि अपनी कविता में पहले संबोधित करता है, एड्रेस करता है किसको? गुड पीपल ऑल, सभी जो अच्छे लोग हैं उनको वो संबोधित करता है। अब आगे क्या कहता है? ऑफ एवरी सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है टाइप या काइंड, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं प्रकार। मतलब हर प्रकार के अच्छे लोगों को, हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के अच्छे लोगों को वो यहाँ संबोधित करने का प्रयास कर रहा है कि आप मेरी कविता को सुनिए। क्या कहता है आगे? गिव ईयर। गिव ईयर का मतलब होता है लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। गिव ईयर अनटू, अनटू ये टू की जो पुरानी फॉर्म में ध्यान रखना, टू का मतलब है माई सॉन्ग। माई सॉन्ग का मतलब होता है मेरा गीत। जो मैं ये एलिजी गा रहा हूँ ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग के ऊपर, उसको ध्यान से सुनिए। अब पहली 2 पंक्तियों में कवि क्या कर रहा है? एक प्रकार से लोगों को संबोधित कर रहा है, आह्वान कर रहा है, एड्रेस कर रहा है कि आप जो है सभी अच्छे लोग और सभी प्रकार के लोग मेरे इस कविता को, मेरे इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिए। एंड इफ, और यदि, यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट। वंडरस का मतलब जो है वो आपके अनयूजुअल से है या फिर सरप्राइजिंग वे से है, सरप्राइज करना। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट, यदि ये आपको कम सरप्राइजिंग करता है, आपको आनंदित नहीं करता है, आपको खुशी प्रदान नहीं करता है। शॉर्ट का मतलब कम, यहाँ लेस है, शॉर्ट का मतलब लेस है कि यदि आपको ये कम आनंदित लगता है, आपको ये कम प्रभावित करता है, आपको ज़्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता है, तो ये कहेगा यू कैन नॉट, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। होल्ड का मतलब बनाए रखना, सुनने के लिए। तो लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक। तो ये 4 लाइंस जो है कविता ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कवि यहाँ पे संबोधन कर रहा है सबको। कविता शुरू करने से पहले, अपना गीत शुरू करने से पहले कवि यहाँ सबको, पोइट यहाँ सबको संबोधित कर रहा है कि अच्छे लोग, सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के लोग मेरे इस गीत को ध्यान से सुने। और यदि ये गीत मेरा आपको कम रोचक लगे, कम सरप्राइजिंग लगे, कम आकर्षक लगता है, तो ये मेरा गीत जो है आपको लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे गीत को लंबे समय तक नहीं सुनेंगे, अपने आप चले जाएंगे इसको छोड़कर। कवि यहाँ शर्त भी रख रहा है कि आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, और यदि ये गीत अच्छा आपको नहीं लगता है तो फिर आप लंबे समय तक इसको सुनेंगे नहीं। अपने साथ भी कभी ऐसा होता है कि कोई गीत फेमस होता है या अपने को अच्छा लगता है तो अपन उसको पूरा सुनते हैं, और जब कोई सॉन्ग जो अपने को अच्छा नहीं लगता तो हम उसको स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद काट देते हैं। तो यही बात जो है पोइट कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छा है, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको लंबे समय तक नहीं सुनेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। ये तो था पहली 4 पंक्तियों के अंदर कवि का संबोधन, एड्रेस था, जब वो सभी लोगों को जो है सुनाने का या अपने गीत को सुनाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो है वो पोएम की वो शुरुआत करता है कि इन आर्लिंगटन, आर्लिंगटन एक द्वीप का नाम है, शहर का नाम है, जहाँ पे कवि कुछ समय के लिए रहा था आयरिश के अंदर। वहाँ की वो एक घटना बता रहा है। घटना है देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। यहाँ जो है घटना आदमी की हो रही है कि वो कहने का ये प्रयास कर रहा है कि जब मैं आर्लिंगटन में था, एक शहर का नाम है, वहाँ पर जो एक अच्छा आदमी था।
ए मैन, यहां मैन की बात की जा रही है। ऑफ होम, जिसके बारे में, होम का मतलब जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, पूरा संसार शायद कहता था। माइट का मतलब यहाँ क्षीण संभावनाओं को लेकर है, तो शायद यह शब्द जुड़ता है इसमें, शायद पूरा संसार उसके बारे में कहता है। वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड का मतलब यहाँ उसके आसपास के परिवेश के लोग हैं, आर्लिंगटन के लोग भी हो सकते हैं, उस आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ वर्ल्ड का मतलब वहाँ सराउंडिंग्स है कि उसके आसपास के लोग, उसके गली मोहल्ले के, उसके शहर के या उसके आसपास के गांव के लोग जो है उसके बारे में क्या कहते हैं? दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन। गॉडली रेस का मतलब होता है धार्मिक जीवन, और उसको अपन कह सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। क्या कहते थे? स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन। रैन का मतलब यहाँ जीने से है, लाइफ से है, ध्यान रखना। दौड़ने का मतलब नहीं, यहाँ किससे है? लाइफ से है, कि अभी भी वो जो है वो धार्मिक जीवन जीता है। धार्मिक जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? धर्म के अनुसार धर्मपरायण जीवन जीना। गॉडली रेस का मतलब यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ से है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, भक्ति में पूरा ध्यान देता है, लोगों की भलाई करता है, दया करता है, उसके मन में दया की भावना है। कब जीता है? Whenever he went to pray। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, कि जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए जाता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि अभी भी वो धार्मिक जीवन जी रहा है। तो ये दो जो आपके सामने स्टेंज है 4-4 लाइन के क्वार्टर है, उसके अंदर कवि पहले तो संबोधन करने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद जो है पॉइंट ये कहने का प्रयास कर रहा है, अपनी इस स्टोरी को कविता के माध्यम से शुरू कर रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति था आर्लिंगटन के अंदर, जिसके बारे में वहाँ के सराउंडिंग्स जो थे, आसपास के नेबरहुड वाले लोग जो थे, वो कहते थे कि जब भी ये धर्म कांड में जाता है, जब भी ये प्रार्थना करता है, तो ये एक धार्मिक जीवन जीता है। यहाँ पर भी एक बहुत ही आयरनी है, जब भी वो प्रार्थना करता है तब वो धार्मिक जीवन जीता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी आयरनी है, यहाँ भी व्यंग किया गया है कि केवल प्रार्थना के समय वो धार्मिक जीवन जीना। इसका मतलब ये हुआ वो अपने तक सीमित था, उसका धर्म जो था, उसकी दया जो थी, उसकी जो भी उसके कर्मकांड थे, वो प्रार्थना तक ही सीमित थे, केवल एक मात्र दिखावा करने के लिए थे। यहाँ पर ये आयरनी दी गई है, उसमें जब कभी भी ये सब जब लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी वो प्रार्थना के लिए जाता तो वो अपने आप में एक धार्मिक जीवन जीता था। और धार्मिक जीवन का मतलब ये हुआ कि दया की भावना रखना, आध्यात्मिक जीवन का जीना। तो उम्मीद है साथियों ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और भी अपन लाइन ले सकते थे, लेकिन बोर्ड की कमी की वजह से ये 8 लाइन हो पाएगी। कोई बात नहीं मित्रों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चलेंगे, जब अपन अगले वाले लाइन्स जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और संभावना है कि इसको जो है अगले लेक्चर में अपन इसको पूरा कर लेंगे। तो आप ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, क्योंकि जब अपन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो रेफरेंस के अंदर हमें जो है डेथ कहाँ से ली गई ये पोएम, उसका भी वर्णन करना होगा, जिसमें द विकार ऑफ वैकफील्ड का नाम आएगा। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो थे वो आयरलैंड के थे, आयरिश पोइट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जन्म 1728 से 1774, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक अच्छे मार्किंग की ओर लेके जाती है। हाँ ठीक है, आपने पोएम का नाम लिख लिया, पोइट का नाम लिख लिया, लेकिन जब आप थोड़ी एडिशनल जानकारी और देते हैं उसके अंदर, तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है कि आप उसको इफेक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में आपने कुछ तैयारी की है, आपने उसके बारे में सीखा है। केवल वहाँ तक ही नहीं गए हैं आप, जब आपको किताबी कोर्स दे दिया गया कि वहाँ तक सीमित है, तो जो भी आप पढ़ते हैं उसके बारे में पोएम्स को लेकर विशेषकर आप उसकी थोड़ी एडिशनल जानकारी रखिए कि ये कहाँ से ली गई है, कौन से उपन्यास। जैसे अपन ने विकार ऑफ वैकफील्ड की बात की, अपन ने ओलिवर गोल्डस्मिथ कहा कि ये आयरिश हैं, पोइट भी है, एसेइस्ट भी है, नोवेलिस्ट भी है। तो ये थोड़ी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे और इंग्लिश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे, तो ये आपकी यहाँ से जब ग्रहण की गई छोटी छोटी चीज़ें होगी तो आपके लिए वहाँ बहुत बड़ा महत्व रखेगी, और आपको जो है हर क्षेत्र में आगे बनाए रखेगी, पीछे वाला फॉर्मूला नहीं होगा। तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको पसंद आ गई होगी। ज़्यादा मीनिंग्स इसमें है नहीं। वंडर्स का आप सरप्राइज लिख सकते हैं, और गिव ईयर का मतलब लिसन केयरफुली है। आर्लिंगटन एक जगह का नाम है, शहर का नाम आ गया। गॉडली रेस के बारे में आप लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है ये।
और हिरैन का मतलब यहाँ दौड़ने से, दौड़ने का मतलब जीवन के जीने से, लिविंग लाइफ, इसके बारे में वर्णन है। और प्रे का मतलब यहाँ जो है प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वाले वीडियो के अंदर, जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।